आज हम बात करेंगे एक कहानी की। कहानी का शीर्षक है पर्यावरण और कचरा। देश विदेश के पर्यावरणविद एक 5 सितारा होटल में एकत्र हुए थे। इनके द्वारा दुनिया भर में सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे, जैसे पृथ्वी की रक्षा करने का बीड़ा इन्हीं के कंधों पर टिका था। ये हमारे देश में एक इसी तरह का सम्मेलन हो रहा था, एक 5 सितारा होटल में। जून की जून का महीना था। तमतमाती गर्मी 10 बजे दिन में ही लोगों को बाहर निकलने नहीं देती थी। फिर भी उसने सम्मेलन में इन महान भावों को सुनने का मन बना लिया। आखिर वो भी तो पर्यावरण संरक्षण में लगा था। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में लगा हुआ था। तो वहां से गांव से वो बस और साधारण डिब्बे में रेलगाड़ी की यात्रा पूरी कर वो दिल्ली पहुंच ही गया था। लेकिन ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए वो 12 बजे दिल्ली पहुंचा, जबकि उसे 10 बजे दिल्ली पहुंचना था। उसने सोचा ऐसा ना हो कि वो महान पर्यावरणविदों का वक्तव्य सुनने का अवसर खो दे। अतः बेचारे ने बिना कुछ खाए ही ऑटो रिक्शा पकड़ा और होटल की ओर चल दिया। उसे एक ललक थी कि सभी पर्यावरणविदों को वो सुन सके। होटल के गेट पर पहुंचते ही उसने ऑटो रिक्शे वाले को रुकने के लिए कहा। जब देखा इतना बड़ा गेट जहां पर जो है सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे, तो उसने सोचा कि बाहर ही उतर जाते हैं। ऑटो से ऑटो रिक्शा से अंदर जाने का उसका मन नहीं हुआ। बाहर उतरा, पैदल ही अंदर गया। गेट से अंदर लॉबी तक पहुंचते पहुंचते वो पसीने पसीने हो गया, इतनी गर्मी थी। पता किया उसने हॉल में पहुंचकर लॉबी में कि कहाँ पर जो है सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो उन्होंने उस हॉल के बारे में बताया जहाँ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जब वो वहां पहुंचा तो 5 मिनट पहले ही उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ था और सभी चाय नाश्ते का रसास्वादन कर रहे थे। गर्मी थी, लेकिन सूट बूट में सभी लोग लाइन में लगे हुए थे। एक दूसरे से समोसा बिस्किट को पहले पाने की होड़ लगी हुई थी। आधे से अधिक भोजन बर्बाद करते हुए, एक गिलास पानी के लिए प्लास्टिक बोतल के ढेर लगाते हुए और आधा पानी उसमें भी बर्बाद करते हुए इन महान पर्यावरणविदों को देखकर उसे दुख हुआ। लेकिन वो इसके लिए नहीं आया था। वो तो जो है पर्यावरणविदों को सुनने के लिए आया था, इसलिए जल्दी में उसने केवल चाय ही पी और अंदर जाने की चेष्टा करने लगा। उसने इस सम्मेलन में आने के लिए 2,000 रुपये भेजे थे, जो एक सम्मेलन में आने के लिए उसकी फीस थी। इसलिए वो सभी महान भावों को ध्यान से सुनना चाहता था। जल्दी जल्दी उसने चाय समाप्त की और सम्मेलन कक्ष की ओर भागा। परंतु जैसे ही वो कक्ष से अंदर जाने लगा, गार्ड ने उसे रोक लिया और रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाने को कहा। उसने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं था, अतः उसे पहले रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाना पड़ा, जहां उसे प्लास्टिक का बैज दिया गया, प्लास्टिक का फोल्डर दिया गया, कई कागजों का एक पुलिंदा दिया गया, खाने के कूपन भी मिल गए। ये देखकर उसे झटका लगा कि इतने सारे कागज और प्लास्टिक का इस सम्मेलन में क्या काम है। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोला। पर्यावरणविदों के वक्तव्य सुनने की जल्दी में था, अतः वो लगभग भागते हुए फिर कक्ष में पहुंचा। अभी वहां कुछ ही लोग बैठे थे और अधिकांश आराम से आ जा रहे थे। वो पीछे की एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखा सुंदर सा प्लास्टिक का बैकड्रॉप सामने लगा हुआ था। हर मेज पर प्लास्टिक की बोतलें रखी थीं और विदेशी पुष्पों से साज सज्जा की गई थी। अधिकांश महान भावों ने सूट पहन रखे थे और वातानुकूलन अत्यधिक ठंडा रखा था, जिससे इतनी गर्मी के मौसम में उसे ठंड महसूस होने लगी। वक्तव्य आरंभ हुआ। सूट बूट पहने और टाई लगाए एक महान भाव बता रहे थे
एक टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी लगता है। 1 लीटर पानी की खाली बोतल बनाने में 2 लीटर पानी लगता है। 1 किलो आलू में 287 लीटर पानी लगता है और एक A4 साइज कागज में 10 लीटर पानी लग जाता है। हमें यदि पृथ्वी को बचाना है तो हमें बर्बादी रोकनी पड़ेगी। लोग जंगल से लकड़ियां बीनते हैं, उससे भी पर्यावरण का नुकसान होता है, उसे भी रोकना है क्योंकि इससे इकोलॉजी बिगड़ती है। किसान पानी का उपयोग करते हैं, वो फ्लड इरिगेशन करते हैं, उस पानी का भी सदुपयोग करना पड़ेगा। ड्रिप इरिगेशन अपनाना पड़ेगी, पानी बचाना पड़ेगा क्योंकि पानी ही जीवन है। किसानों को खाद्यान्न बचाना है जिससे कि वो बर्बाद ना हो, क्योंकि उसे उगाने में भी कई लीटर पानी बर्बाद होता है। वो बता रहे थे कि 1 किलो कॉटन पैदा होने में 22,500 लीटर पानी लगता है। तो पानी बचाना है, बिजली बचानी है। वो सोचने लगा, क्या किसान को पता नहीं खाद्यान्न बर्बाद करने का महत्व, जो इतनी मेहनत से फसल पैदा करता है। यदि उन्हें ड्रिप इरिगेशन चाहिए तो दे दो ना। कपड़े, अरे वो तो 2 कपड़ों में सालों गुजार देता है। फटे पुराने कपड़ों के गद्दे रजाई बना लेता है। और ये लोग किसानों को शिक्षा दे रहे हैं कि कपड़ा बचाओ। और कौन लोग शिक्षा दे रहे हैं? जो जितनी बार माल जाते होंगे कपड़ों का भंडार उठा लाते हैं। मजदूर और ग्रामीण क्या पेड़ काटेंगे? उन्हें क्या पेड़ों का महत्व नहीं मालूम? ये तो उनसे पूछो जिनके घरों में दसियों पेड़ों की लकड़ी लगी है। वो कहाँ से आई? क्या वो उनके लिए पेड़ नहीं काटे गए होंगे? किसान और गांव वालों को तो बिजली 10 घंटे नसीब नहीं होती, वे क्या इसे बर्बाद करेंगे? ये तो उनसे कहो जो बिना वातानुकूलन के, बिना एसी के ना तो घर में रह सकते हैं ना बाहर रह सकते हैं। कार भी एसी चाहिए, घर भी एसी चाहिए, दफ्तर भी एसी चाहिए। यहीं देख लो कितना खाना, कितना पानी और कितना कागज बर्बाद हो रहा है। अरे, जितनी बिजली एक किसान पूरे साल में खर्च नहीं करता, उतनी तो इस होटल में एक दिन में हो जाती होगी। मन ही मन वो कहने लगा कि गरीब और किसान ही तो पर्यावरण सुरक्षा करते हैं। बड़े लोग तो इतना सामान खरीद लाते हैं जो पर्यावरण नष्ट करने में योगदान करता ही है। आपके घर में, उनके घर में कचरे की तरह पड़ा रहता होगा और शायद ही कभी काम आता होगा। तभी उसे सुनाई दिया, अब मुख्य अतिथि से निवेदन है कि वे अमुक वक्ता को शील्ड देकर सम्मानित करें। उसे लगा ये एक और कचरा इकट्ठा कर रहे हैं शील्ड देकर, जो किसी काम नहीं आना है। मौका पाकर वो बाहर आया। बैज और फोल्डर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर फेंके और ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन की ओर चल दिया। धन्यवाद। मैं KM सोनी, ADG रिटायर्ड CPW। धन्यवाद।